Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Good morning. sir. Good morning. आज मॉर्निंग में फिजिक्स का नोट्स भेजे, देखे थे तुम लोग? Yes, sir. तो उसको लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग लिखने का ज़रूर प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में एक चीज़ बच्चों में कमी महसूस की जा रही है कि ज़्यादातर बच्चे बिना कॉपी पेन लिए क्लास में एंटर करते हैं, ठीक? तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहना चाहिए। मान लिया ऑनलाइन क्लास के दरमियान आप नहीं लिखे, तो जो नोट्स जा रहा है उसको ज़रूर लिखें। और जो भी आज नोट्स भेजे हैं 5-5 पेज करके, आज शायद 3 पेज भेजे हैं, तो ऐसा ही 3-3 पेज कर हम भेजना शुरू कर दिए आज से। कल भी भेजेंगे। और केमिस्ट्री में आज से हम कर रहा था, वैसा कोई ज़रूरत नहीं भी था, आराम से वही बात बोल के काम चला देते, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव। लेकिन पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल को मैं बहुत तरह से आपको डिस्क्राइब कर समझाना चाह रहा हूँ। वाह रे सर, वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो वैसा ही नोट्स आपका केमिस्ट्री का भी जाएगा। फिजिक्स का तो बहुत पेज मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन केमिस्ट्री का अभी नहीं, क्योंकि देखो नोट्स बनाने कोवैलेंट बॉन्ड का चर्चा है। मतलब देखो, हमको सबसे अच्छा लगा कि एक्चुअली वो बॉन्ड के आधार पे चैप्टर को बांटा है। ऐसे आप समझिए कि आयनिक बॉन्ड के लिए चैप्टर हो गया मेटल नॉन मेटल, एंड कार्बन्स कंपाउंड के लिए चैप्टर हो गया, नहीं गलत बोल दिए, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए चैप्टर हो गया कार्बन्स कंपाउंड। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे कार्बन्स कंपाउंड चर्चा होता है तो हम लोग तो समझे रहते हैं कि बॉन्ड वगैरह तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उससे सरोकार रहता नहीं है, और स्टार्ट हो जाता है कार्बन एंड कंपाउंड, और कार्बन का इंट्रोडक्शन एकदम दनादन चालू हो जाता है। लेकिन याद होगा कि मैंने भी शुरू किया था तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड से ही स्टार्ट किया था। यानी अगर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये बात है कि यहाँ पर हम लोग पहले एक शॉर्ट में कार्बन का परिचय देखेंगे। उस कार्बन के परिचय में ही हमको मालूम हो जाएगा ये कि कार्बन का सिंबल हुआ C, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6 है सर। 6 है ना। और एटॉमिक वेट प्रतीक, प्रतीक मिश्रा, हाँ बता रहे हैं सर, 1 मिनट। अरे रे, देख लो गूगल देखो जल्दी। 12 है सर, 12। ओ गूगल आ गया। कंपाउंड। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखे तो उस केस में, अब बैक कैमरा इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में देख रहे हैं क्या कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा
Al24 आया, 24। तो यहां पर यह बात उठ सकता है कि कोई भी एलिमेंट क्या क्या उसका टेंडेंसी रहता है टू गेट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यही ना उसका टेंडेंसी होता है, टू गेट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लिया कि ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तो ये C4 नेगेटिव हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर ले लेगा नियॉन का, है ना, नियॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होता है। ये तो है। दूसरा ये कर सकता था कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, लॉस, तो अब ये बन जाता C4 प्लस और कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 2, है ना, यानी ये स्ट्रक्चर लेता था हीलियम। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 4 किसी से गेन कर लेना, 4 लूज कर देना इलेक्ट्रॉन, इन सब में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए ये एक दूसरा पाथ निभाता है ये कार्बन। ओ, आवाज तो क्लियर आ रही होगी, है ना? तो यहां पर ये लॉस, तो इसमें से एक अल्टरनेटिव पाथ ही अपनाता है और वो अल्टरनेटिव पाथ क्या है? शेयरिंग। यानी जैसे देखो, सोडियम की बात करें तो उसके पास एटॉमिक नंबर 11 था, तो 281, तो 1 लॉस करना उसके लिए आसान, ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं। या अगर हम बात करें सोडियम है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का भी 282, ये भी 2। एल्युमिनियम की बात करें तो 283, यहाँ भी ओके। लेकिन कहना कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा कहीं कहीं हो जाता है, क्या कहा जाए, तुरंत डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बात कि 1 2 3 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे कार्बन आया तो ये जब हो गया आपका 14 कितना 246, इसमें दिक्कत पड़ने लगा, है ना, ये चीज दिक्कत होने लगा भाई। तो ये कारण से क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होने के कारण कार्बन को करना क्या पड़ा कि शेयरिंग करना पड़ा, अल्टरनेटिव पाथ अपनाना पड़ा, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है। और जैसे ही बात उठी शेयरिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। तो कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब एक यहां पर टॉपिक कल मैं देख रहा था, वो चर्चा में दिया हुआ है
जैसे कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनाते हैं हम, तो आपको शुरुआती एग्जाम्पल 3 मिलेगा आपको, ये जरूर से मिलेगा। एक मिलेगा आपको हाइड्रोजन का मिलेगा H2, दूसरा मिलेगा O2, तीसरा मिलेगा आपको नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल यहाँ H2O हम दे रहे हैं। क्या इनका और इनके ग्रुप में कोई फर्क दिख रहा है? कोई फर्क दिख रहा है क्या? बोलो। ये ग्रुप और ये ग्रुप में कोई अंतर है? कुछ अंतर है? अंतर है। अंतर ये है, ये सेम एटम, सेम एटम, सेम एटम, और ये क्या है? डिफरेंट एटम। यानी यहां पर H H से ही जुटा हुआ है, ओके। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही जुटा हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही जुटा हुआ है, लेकिन यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ऐसे को हम लोग कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। एक इंटरप्ट करना चाहेंगे भी हम कि मतलब यानी नोट्स खाली, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअल बात है कि गूगल पे तो सारा नोट्स है नहीं, सोचता है लोग कि क्या लिखना है, क्या सुनना है। खैर, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक में क्या होता है? जैसे ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन आया, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर कर लिया, है ना। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इसलिए कम है क्योंकि ऐसा नहीं ना कि ये हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन जुदा हो गया, अरे है उसी के पास, इस हाइड्रोजन से भी जुदा नहीं हुआ, दोनों शेयर हुआ, मिल के खाएंगे, मिल के, है ना। ऐसे भी कॉमन लाइफ को ही लेकर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग है, इसको हम लोग कहते हैं शेयर्ड, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ। एक होता है लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं किया, लोन पेयर जो पार्टिसिपेट किया। हाँ हाँ, बात करेंगे, बात करेंगे। ये बात पे भी होगा कि हमारा तेजस्वी कुणाल पूछ रहा है कि C2 क्यों नहीं होगा सर, है ना। चलो ठीक है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, C2 क्यों नहीं होगा। आयुष माधव जी बता सकते हैं C2 क्यों नहीं होगा? आयुष माधव, पता नहीं लोग का नेटवर्क छूट जाता है कि क्लास लिस्ट। हेलो आयुष माधव, लगता है प्रियांशु की आवाज थी। हाँ, बाद में बात करेंगे। तुम प्रियांशु हो? यस,
ऋषभ, अच्छा, बड़ा धीमा आवाज आ रहा है। और देखो, हम बात पहले कर लेते हैं ये सब का, उसके बाद हम बताएंगे C2 क्यों नहीं होता है। ये तो टेट्रा वैलेंसी यहाँ बताएंगे। देखो पहले, ये जो शेयर्ड पेयर है उसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड में दिखाते हैं, एंड दैट इज H2। ये बात हुई थी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो? 8 होता है। तो हम यहाँ पर डॉट से शो कर देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और दूसरे ऑक्सीजन को क्रॉस से शो कर देते हैं, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। ओहो, थोड़ा किनारे पर गया ये। अब देखिए, ये हुआ, ये हुआ। यहां पर मेरा 2 शेयर्ड पेयर है, 2 शेयर्ड पेयर है ना। एक शेयर्ड पेयर मीन्स एक बॉन्ड, 2 शेयर्ड पेयर मीन्स 2 बॉन्ड। और ये भी देखिए, हर एक का गोला वो अपना 8 पूरा कर ले रहा है, 2 2 4 2 6। कितना हो गया? ज्यादा हो गया क्या? 2 2 4, कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं क्या? 8 होता है ना, तो 2 और 6 ना होगा, ये डॉट नहीं होगा क्या यार? तुम लोग टोकते नहीं हुआ तो यांशु, हम पहले ही 8 उठ भर दिए, उसके बाद और 2 भर दिए थे, तो 10 हो गया। अब ठीक है ना? 2 2 4 2 6 2 8 है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? डबल बॉन्ड बना दिया, यानी O2। फिर आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये एटॉमिक नंबर 7 ना, 7 होता है। तो 2 5 में सेट करेगा ये क्रॉस, यस, ये गोला बना दिए, इधर से भी गोला बना दिए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। 3 शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर, ये हो गया आपको ट्रिपल बॉन्ड, यानी N2। अब आता है तेजस्वी का जब सवाल। आपको तो पहले से भी ये मालूम होगा कि 3 ही बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो अब यहां पर बात है कि कार्बन का C2 क्यों नहीं होता है। इसका मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, है ना। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा माइन्यूटली स्टडी करो कि इलेक्ट्रॉन यदि शेयर हो रहा है तो इतना तो जरूर है ना कि इसके न्यूक्लियस से, कोई भी एटम के न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बात दूर जा रहा होगा। तो वो जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया कार्बन का आप 4 का बात करेंगे, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन दूर चल गया, तो ये तो डेफिनेट है कि वीकली पॉजिटिव या वीकली निगेटिव हो ही जाता है न्यूक्लियस शेयरिंग में, ठीक। तो 1 2 3 जो शेयरिंग था, उस केस में चार्ज जो न्यूक्लियस पे आया वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ ऋषभ, मैंने भी पढ़ा है कि सिलेबस और रिड्यूस होगा।
अरे हम तो सीधा कहते हैं कि क्या को लेना है, वो जिस उसकी जो मर्जी। हाँ हाँ, वो तो तय है। देखो हम सीधा ये, अब इधर से भी ये चार अगर शेयर कर दिया तो अब जो न्यूक्लियस जो एक दो तीन, हाँ हाँ सही बात है, एक दो तीन में अगर एक पॉजिटिव होता, दो पॉजिटिव होता, या इधर भी एक पॉजिटिव होता, दो पॉजिटिव होता, तीन पॉजिटिव होता, तो ये डोमिनेट नहीं कर रहा था। लेकिन जब चार चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने लगेगा और जिस समय इसमें 4 प्लस और 4 प्लस होगा, तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही डोमिनेट कर देगा, और वहां अट्रैक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, रिपल्सन हावी हो जाएगा। इसीलिए C2 इज नॉट एग्जिस्टिंग। समझ गया? न्यूक्लियर फोर्स, देखो न्यूक्लियर फोर्स वहां पर दूसरा बात हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया इनसाइड द एटम। वो हम तुम लोग को बताए हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल नहीं कर रहा है, तो वहां पर दूसरी बात हो गई। वहां पर हो गया कि न्यूक्लियॉन्स की दूरी कम है आपस में, तो वहां एक अट्रैक्टिव फोर्स ताकि न्यूक्लियर फोर्स वो डोमिनेट करता है। वो एक पर्टिकुलर एटम के खुद का बात हुआ, और यहां दो एटम का बात हो रहा है। समझ गए? हेलो, हाँ हाँ, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से बात हो रहा है, और वो जो तुम बोल रहे हो वो ये कार्बन के अपने एटम के न्यूक्लियस का बात हो रहा है ना? हाँ ओके, तो ये हो गया। तो दीज आर द होमो एटम, दीज आर होमो एटम। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड ही मैक्सिमम होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है। ओके, 4 लाइन नहीं पढ़ाई होता है, 3 ही लाइन तक पढ़ाई होता है। समझाते जैसे? हाँ, अब आते हैं हम लोग H2O में। H2O, तो H2O में क्या हुआ? हाँ गुड तेजस्वी, एडमिशन नंबर 16413, वेरी गुड। ये क्या किया, दोनों तरफ हाथ में लड्डू लेके बैठा हुआ है। ऑक्सीजन बेचारा भुक्खड़, वो आ गया इधर से भी, 2 2 4, कितना है इसके पास, 2 2 4, और कितना हो जाएगा जी, हाइड्रोजन का 6 न होता है, 8 होता है ना। तो इसको एक एक शेयरिंग करने आएगा ये यहाँ पर। हम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 6, तो 2 6 अगर हम लेंगे तो इसको ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन यहाँ रख देते हैं बीच में, तो 2 2 4 और 2 6 ऐसे कर देते हैं, ठीक। और इधर से हाइड्रोजन को शो कर देते हैं ये क्रॉस, ये। तो ऑक्सीजन 2 को जोड़ने की क्षमता रख रहा है और हाइड्रोजन 1 को जोड़ने की क्षमता रख रहा है। तो हाइड्रोजन का गोला अगर हम बनाए यहां, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। हियर 1 शेयर पेयर, हियर 1 शेयर पेयर, यानी HOO, यानी H2O। अब यहीं पर लगे हाथ कोवैलेंसी पढ़ लो भाई। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an atom of the element shares with other atoms। याद रखिएगा, कोवैलेंसी क्या हुआ कि एक एटम का जितना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता होगा। बता रहे समझो।
जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन न कर रहा है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही ना गया दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करने, तो हाइड्रोजन का कोवैलेंसी क्या हो गया? 1। ऑक्सीजन का यदि आए, कहाँ गया ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन का देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया शेयर करने, इसलिए ऑक्सीजन का कोवैलेंसी क्या हो गया? 2। नाइट्रोजन का 3 गया शेयर करने, इसलिए नाइट्रोजन का 3 हो गया। लेकिन अब आइए वाटर के केस में। वाटर के केस में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का आपसे पूछा जाएगा, तो हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ना गया जी, एक ही ना शेयर करने गया, ये तो दूसरा हाइड्रोजन है। सिर्फ एक ही एटम की ना बात करोगे, तो हाइड्रोजन का ये एटम ऑक्सीजन के एक एटम से शेयर करने गया, इसलिए हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना हुआ? 1। लेकिन ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी अन्य एटम से? कुल मिलाकर 2, इसलिए ऑक्सीजन का कोवैलेंसी क्या हो गया? 2। समझ गया? सारा को नहीं गिन देंगे। हाँ, तो ये सब बातें थी जो हाँ, क्या बोले? फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ, यही बात। तो कोवैलेंस, इसके बाद शायद आप लोग के एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आया था, तो इसको कुछ लोग समझ रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड। टाइम तो लगता है करीब करीब होने वाला है। चलो एक टॉप हो सकता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में ये होता है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्या लिखे ऋषभ? हमको दिखा नहीं ऋषभ। ये ज्यादा आपको गैसियस ही मिलेगा, समझ गए? हाँ ठीक है, कल ही बताते हैं, छोड़ देते हैं। ओवर, अब खत्म होने वाला है, लाइट वगैरह येलो रेड होने जा रहा है। हाँ, तो H2 हुआ, Cl2 हुआ, NH3 हुआ, अमोनिया, मीथेन बहुत फेमस नेम। ये सब आपको